प्रभात बच्चों, संस्कृत पाठशाला में आपका स्वागत है। बेटा, संस्कृत पाठशाला में आज हम मिलकर करेंगे कारक। आप जानते हो कि कारक की परिभाषा उदाहरण हम पहले भी कर चुके हैं, लेकिन इस वीडियो में हम कारक करेंगे अभ्यास सहित, जो आपकी बुक सुरभि में है। तो चलिए बेटा, शुरू करते हैं हम। बेटा, आज हम संस्कृत की कक्षा में पढ़ने वाले हैं कारक। तो कारक शुरू करने से पहले हम इसकी परिभाषा को देख लेते हैं कि कारक होते क्या हैं। क्या होते हैं कारक? जिन शब्दों का हमारे क्रिया के साथ साक्षात संबंध पाया जाता है, मतलब निकट का संबंध पाया जाता है, वो हमारे क्या होते हैं? कारक। और मुख्य रूप से कारक के कितने भेद होते हैं? मुख्य रूप से बेटा कारक के संस्कृत में 6 भेद होते हैं। पहला होता है हमारा कर्ता कारक, दूसरा कर्म कारक, तीसरा करण कारक, चौथा संप्रदान कारक, पांचवा अपादान कारक और छठा है हमारा अधिकरण कारक। तो सबसे पहले हम करते हैं कर्ता कारक। कर्ता कारक में क्या होता है बेटे? कर्तृकारकम, कर्ता कारक कि जो क्रिया को करने वाला होता है वही हमारा क्या होता है? कर्ता कारक होता है। और कर्ता कारक में हम प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करते हैं। ये आपको समझ में आ गया कि क्या होता है कर्ता कारक? क्रिया करोति स, यह क्रिया करोति स, कि जो क्रिया करता है वह हमारा क्या होता है? कर्ता होता है। और कर्ता कारक में हम कौन सी विभक्ति का प्रयोग करते हैं? प्रथमा विभक्ति का। ठीक है, अब इसके वाक्य पढ़ते हैं, चलो देखते हैं, उससे समझ आ जाएगा आपको। महात्मा कुटीरे वसति स्म, महात्मा कुटिया में रहता था। सज्जना सत्य मार्गम न त्यजंती, सज्जन लोग सत्य मार्ग को नहीं छोड़ते। सत्पुरुषा सर्वविधम सहयोगम करोति, वो जो सत्पुरुष होते हैं वो सभी प्रकार से सहायता करते हैं। तऊ सुंदरम गृहम अपश्यत, नदी वसुंधराया सौंदर्यमस्ति, की जो नदी है वो पृथ्वी का सौंदर्य है। कृषका क्षेत्राणि सिंचती। अब देखो इन वाक्यों में बेटा, महात्मा सजना सत्पुरुष तऊ नदी कृषका, ये क्या है? हमारे कर्ता कारक के उदाहरण है ना? कर्ता कारक हुए ना ये हमारे। महात्मा सजना सत्पुरुष तो, कि क्रिया को कौन कर रहा है? महात्मा। वस्ति स्म, कौन रहता था कुटिया में? महात्मा। कौन सत्य मार्ग को नहीं छोड़ते? सजना। तो ये हमारे हुए कर्ता कारक के उदाहरण। अच्छे से क्लियर हुई? इसमें क्या है? कर्ता कारक में जो क्रिया को करता है, क्रिया को कौन कर रहा है? महात्मा, सजना, सत्पुरुष, तऊ, नदी, कृषका, ये क्रिया को कर रहे हैं। तो ये हुआ हमारा कर्ता कारक, क्रिया को करने वाले। आपको समझ में आ गए। और साथ ही साथ इसमें प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है, चाहे प्रथमा विभक्ति हमारी एक वचन में हो, चाहे द्विवचन में हो, चाहे बहुवचन में हो। यानी जिस हिसाब से आपकी क्रिया होगी, यदि क्रिया आपकी एक वचन में है तो प्रथमा विभक्ति आपकी एक वचन में होगी। और यदि क्रिया आपकी द्विवचन में है तो प्रथमा विभक्ति भी वाक्य के हिसाब से द्विवचन में आएगी। और यदि क्रिया आपकी बहुवचन में है तो प्रथमा विभक्ति भी वाक्य के हिसाब से वो बहुवचन में आएगी। जैसे त्यजंती आया, बहुवचन में है तो सजना लगा दिया। ठीक है, ये तो आपका कारक था कर्ता कारक। उम्मीद करती हूँ अच्छे से आपको समझ में आया होगा। ठीक है बेटा, चलो अब हम कर्ता कारक से संबंधित अभ्यास करते हैं। निम्नलिखितेषु वाक्येषु कर्तृपदै रिक्त स्थानानि पूरयन्तु। ठीक है, डैश क्रीड़ा क्षेत्रे धावंती। देखो धावंती आ गया कि डैश क्रीड़ा क्षेत्र में दौड़ते हैं। देखो धावकौ द्विवचन में है, धावकः एक वचन में है, लेकिन हम यहाँ पे और धावकाहा ये हमारा बहुवचन में है। धावंती क्रिया आपकी किस में है? बहुवचन में है। तो कर्ता भी किस में आएगा? बहुवचन में। धावकाहा। डैश ईश्वरम पूजयति, पूजयति। ठीक है, ये हमारी कौन सी है? धातु, पूज धातु है। और ये किस वचन में? एक वचन में, पूजयति। ठीक है, तो हमारा कर्ता भी किस में आएगा? एक वचन में। साधु ईश्वरम पूजयति। डैश वार्तालापम कुरुतः। ठीक है, वार्तालाप करते हैं। कन्या, कन्यासु, कन्नी। अब देखो कन्या एक वचन में है, कन्या द्विवचन में, और कन्यासु हमारा षष्टिक में है, सप्तमी में। ठीक है, तो कन्नी यहाँ पे हमारा किस में आ गया? द्विवचन में, क्योंकि कुरुतः है ना, द्विवचन में है। क्रोति कुरुतः। ठीक है, ये द्विवचन में है ना क्रिया हमारी। ठीक है, प्रथम पुरुष के द्विवचन में, तो यहीं पे हम कन्या कन्नी लगा दिया। डैश पुस्तकम पठामह। ठीक है, पठामह ये उत्तम पुरुष का क्या हुआ? बहुवचन। तो क्रिया भी हमारी किस में आएगी? उत्तम पुरुष के बहुवचन में। अहम आवाम वयम, तो वयम पुस्तकम पठामह। डैश चित्रम रचयते, को डैश चित्रम रचयते, चित्र को कौन बना रहा है? चित्रकार है। रचयति एक वचन में है तो चित्रकार। दूसरा है आपका कर्म कारक। ठीक है, कर्म कारक क्या होता है बेटा? कि जब हमारी क्रिया का जो फल है वो कर्ता पर ना पढ़ करके किस पे पड़ता है? कर्म पर। ठीक है, कर्ता पर ना पढ़ करके कर्म पर पड़ता है तो वो हमारा क्या होता है? कर्म कारक होता है। और कर्म कारक में हम कौन सी विभक्ति का प्रयोग करते हैं? द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं। चलो देखते हैं उदाहरण। गायकः किम करोति, गायकः गीतम गायति।
लेखकः किं करोति, लेखकः लेखं लिखति। रामः किं करोति, रामः वस्त्रं धारयति। सीता किं करोति, सीता पुस्तकं पठति। कवि किं करोति, कवि कवितां रचयति। अम्बा किं करोति, अम्बा भोजनं पचति। अब देखो, गीतम, लेखम, वस्त्रम, पुस्तकम, कवितां, भोजनम, इस सब में द्वितीय विभक्ति लगी हुई है। तो हमारा कर्म कारक क्या कहता है कि इसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। पहली कंडीशन हमारी ये क्लियर हो गई है। उसने बोला था कि क्रिया का फल ना कर्ता पर ना पढ़ करके कर्म पर पड़ता है। अब देखो, गायक गीत गाता है, ठीक है, क्या गाता है, गीत, तो गीत, तो हमारी जो क्रिया का जो फल है गायक पर ना पढ़ करके किस पर पड़ रहा है, गीतम पे। लेखक क्या लिखता है, लेख, तो हमारी क्रिया लिखती, क्रिया का फल कर्ता पर ना पढ़ करके किस पे पड़ रहा है, कर्म पर, यानी लेखम, ठीक है। रामः वस्त्रम धारयति, क्रिया का फल राम पर ना पढ़ करके वस्त्रम यानी द्वितीय भक्ति पे पढ़ रहा है, कर्म पर पढ़ रहा है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया कर्म कारक। सीता पुस्तकम पढ़ती, पढ़ती क्रिया है, उसका संबंध, सीधा संबंध किससे पता चल रहा है, पुस्तक से, सीता से नहीं, कर्ता से नहीं, किससे पता चल रहा है, कर्म से, जो कर्ता कर्म कर रहा है। कवि कविताम रचयति, कवि कविता को लिखता है, किसको लिख रहा है, वो कविता को, तो कविताम, कविता में द्वितीय भक्ति है और क्रिया का फल कर्ता पर ना पढ़ करके कर्म पर है, ठीक है। और आपको देखो हमारी परिभाषा के हिसाब से उदाहरण बिल्कुल सही है कि कर्म कारक क्या होता है, जिसमें द्वितीय भक्ति का प्रयोग होता है ना, द्वितीय भक्ति, और क्रिया का फल कर्ता पर ना पढ़ करके किस पे पड़ता है, कर्म पर पड़ता है, वो हमारा क्या होता है, कर्म कारक। तो बेटा कर्म कारक आपको अच्छे से समझ में आ गया है ना, कि क्या बताया मैंने, कर्म कारक में एक तो द्वितीय भक्ति का प्रयोग होगा और क्रिया का फल आपका कर्ता पर ना पढ़ करके कर्म पर पड़ेगा। अब यहाँ पे दिया हुआ है कि आप द्वितीय भक्ति का प्रयोग और कहाँ कर सकती हैं। यदा विभक्ति प्रयोग है कारक आधारितम न भवति, कि जब विभक्ति का प्रयोग कारक के आधार पर नहीं होता, कस्यचित् शब्दस्य योगे, किसी शब्द के योग में होता है, तदा उपविभक्ति भवति, की उसे हम क्या कहते हैं, उपविभक्ति कहती हैं, कि जब हमारी क्रिया का प्रयोग कारक के आधार पर ना होकर के किसी शब्द के योग में होता है, ठीक है। जैसे उभयतः, अभितः, परितः, वीणा, प्रति, जो ये उभयतः, परितः, वीणा, प्रति, ये जो है हमारी क्या है, शब्द दी, यहाँ पे शब्द से योग्य दी हुई है कि शब्द के योग में। अभिहित का मतलब होता है चारों ओर, परितः का मतलब ये चारों ओर, वीणा के बिना और प्रति के ओर, ठीक है। जहाँ पर ये शब्द आ जाएंगे वाक्य में तो वहाँ पर आप किस विभक्ति का प्रयोग करोगे, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग। उदाहरण देखिए, छात्रः पुस्तकम विना न पढ़ती, कि जो बच्चा है वो पुस्तक के बिना नहीं पढ़ता। देखो विना आ गया तो आपने कौन सी विभक्ति लगाई है, द्वितीय विभक्ति। डैश अभितः छात्रा सन्ति, कि डैश के चारों ओर छात्र हैं, तो गुरु अभितः छात्राः सन्ति। छात्रा डैश प्रति धावन्ति, गृहम प्रति, कि जो बच्चे हैं वो घर के प्रति जा रहे हैं। देखो प्रति आ गया तो आप गृहम, ठीक है, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करोगे। डैश उभयतः दृष्ट्वा चलन्तु, अब उभयतः आ गया तो कौन सी विभक्ति लगाओगे, द्वितीय विभक्ति, तो सरणी। पुत्र डैश प्रति अधावत, पुत्र जो है डैश की ओर दौड़ा, अम्बा यानी अम्बाम। डैश आचार्य प्रति शिष्या तिष्ठन्ति, आचार्यम प्रति शिष्या, देखो परितः, उभयतः, प्रति, अभितः और विना, आगे ना ये शब्द आपके। तो जहाँ पर भी आप इन शब्दों को देखोगे तो यहाँ पर आप किस विभक्ति का प्रयोग करोगे, द्वितीय विभक्ति का। अब यहाँ पर जो द्वितीय विभक्ति आई है वो कारक के आधार पर नहीं आई, वो कर्म कारक के आधार पर नहीं आई, वो किसके आधार पर आई, अभितः, परितः, विना, प्रति और उभयतः के आधार पर। आगे है एवं एव, गम धातु प्रयोगे यत्र गम्यते तत्र स्थानवाची शब्द द्वितीय विभक्ति भवति, ठीक है, कि जहाँ पर एक तो गम धातु हो और ठीक है, और गम धातु का प्रयोग गम्यते जाने के अर्थ में किया जा रहा है, वो स्थानवाची शब्द हो, कि हमें पता चल रहा है कि व्यक्ति वो किस स्थान पर जा रहा है, वहाँ भी हम कौन सी विभक्ति का प्रयोग करेंगे, द्वितीय विभक्ति का। जैसे बाला गृहम गच्छन्ति, अब देखो बच्चा जो है, बच्चे जो हैं घर जाते हैं, अब कहाँ उनका स्थान कहाँ है, गृहम घर, तो यहाँ पे द्वितीय विभक्ति है। जना दिल्लीम आगच्छन्ति, जना लोग दिल्ली आते हैं, तो उनका आने का स्थान क्या है, दिल्ली, तो दिल्ली में द्वितीय विभक्ति है। छात्रा पाठशालाम गच्छन्ति, जो बच्चे हैं वो पाठशाला में जाते हैं, पाठशाला को जाते हैं, तो पाठशालाम स्थान पता चल रहा है, तो इसमें भी आप द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करोगे। दूसरे है आपका रक्ष धातु प्रयोगे, कि जहाँ पर भी रक्ष धातु आ जाए, ठीक है, और रक्षा क्रियते तस्य अर्थवाची, और जहाँ पर रक्षा का अर्थ पता चलता है उसमें हम द्वितीय विभक्ति का प्रयोग कर दें। सैनिका देशम रक्षन्ति, सैनिक देश की रक्षा करती हैं। देखो एक तो रक्ष धातु आ गई और किसकी रक्षा कर रहे हैं, वो देश की, ठीक है। रक्षा क्रियते तस्य अर्थवाची,
कि जिसकी रक्षा कर रहे हैं उसके अर्थवाची शब्द में आप क्या लगाओगे? द्वितीय विभक्ति। जना पर्यावरणम रक्षेयु, रक्ष धातु है और पर्यावरणम। हरिश्चंद्र और अरक्षत, रक्ष धातु है और धर्म। ठीक है, तो ये आपका हो गया कर्म कारक। एक तो कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति कहाँ लगेगी कि जब कर्ता जो है का सीधा संबंध किससे होता है? हमारे कर्म से होता है। ठीक है, क्रिया का सीधा संबंध जब हमारे कर्म से होता है, कर्ता से नहीं होता। एक स्थानवाची शब्दों में हम द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे और एक रक्ष धातु में जिससे रक्षा की जाती है, जिसकी रक्षा की जा रही है, उसमें हम द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। आगे है हमारा करण कारक। कौन सा है? करण कारक। कारक क्या होता है बेटा कि जिस साधन के द्वारा कर्ता अपना काम करते हैं। ठीक है, कोई भी कार्य करने के लिए हम कोई ना कोई साधन का यूज़ करते हैं, है ना। जैसे मैं कलम से लिखती हूँ, अब मैं लिखने का काम किससे कर रही हूँ? कलम से। ठीक है, तो हम जिस साधन का प्रयोग करते हैं वही हमारा क्या कहलाता है? करण कारक। और कर्ण कारक में हम कौन सी विभक्ति का प्रयोग करते हैं? तृतीय विभक्ति का। देखो, काकः मृत्तिकया गृहम निर्मितवान, कि कोए ने मिट्टी से घर बनाया। उसने घर बनाया लेकिन किससे? मृत्तिकया यानी मिट्टी से। ठीक है, तो तृतीय विभक्ति होगी। चटका तृणई स्वगृहम निर्मितवती, कि जो चिड़िया है तिनकों से अपने घर का निर्माण करती है, कि चिड़िया ने तिनकों से अपना घर बनाया। ठीक है, अब देखो तृण, तृण है होता है तिनका, और तृण की जो तृतीय विभक्ति है वो है तृणई। तो एक तो तृतीय विभक्ति लगा दी आपने यहाँ पे तृणई की। तृण की तृतीय विभक्ति क्या है? तृणई। ठीक है, और चिड़िया ने किसको साधन बनाया घर बनाने के लिए? तिनकों को। ठीक है, उभौ मिलित्वा सुखेन वस्त, दोनों मिलकर सुख से रहती हैं। आनंदेन भोजनम करुता, कि आनंद से भोजन करो। किससे भोजन करो? आनंद से। ठीक है, तो यह हमारे कर्ण कारक के उदाहरण थे। अभी हम आगे देखते हैं। चलो, कर्ण कारक की परिभाषा तो आपको समझ में आ गई और आपने उससे संबंधित उदाहरण भी देख लिए, तो थोड़ा सा इसका अभ्यास कर लें। बालकः डैश चित्रम पश्यति, कि बच्चा जो है डैश चित्र को देखता है। किससे? नेत्रों से, तो नेत्राभ्याम। अम्बा डैश रोटिकाम पचती अन्नेन। ठीक है, रामः डैश कार्यम करोति हस्तेन, हाथ से कार्य कर रहा है वो। कृष्ण डैश शिशुपाल से वधम अक्रोध, कृष्ण ने शिशुपाल का वध किया। किससे? चक्र से। तो चक्र की चतुर्थी क्या बनेगी? तृतीया चक्रेण। चक्र की तृतीया क्या बनेगी? चक्रेण, कि उसने चक्र से शिशुपाल का वध किया। किसने? श्री कृष्ण ने। मालाकारः डैश वृक्षान सिंचती, कि जो माली है वो किससे वृक्षों को सींच रहा है? किससे? जलेन। तो जल की तृतीया बनेगी जलेन। तो हमारा कर्ता कारक क्या कहता है? कर्ण कारक कहता है कि कर्ता जिस साधन के द्वारा अपने काम करता है वो हमारा होता है कर्ण कारक, उसमें तृतीय विभक्ति लगती है। देखो, देखने का काम किससे हो रहा? नेत्रों से। रोटी बनाने का काम किससे हो रहा? अन्न से, है ना। राम किससे काम कर रहा है? हाथ से। ठीक है, शिशुपाल का वध किससे? श्री कृष्ण ने किससे किया? चक्र से, तो चक्रेण। माली जो है किससे पेड़ वृक्षों को सींच रहा है? जल से, तो जलेन। अभी हमारे साधन बनेंगे ना, नेत्राव्याम अन्नेन हस्तेन चक्रेन जलेन, और इसमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग होगा। तो ये हुआ हमारा कौन सा कारक हुआ? ये करण कारक। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब हम अगला करते हैं संप्रदान कारक। हाँ जी बेटा, चलो संप्रदान कारक शुरू करने से पहले आपको एक पॉइंट और मैं बता देना चाहती हूँ कि कहाँ पर आप तृतीय विभक्ति का और प्रयोग कर सकते हैं। एक तो हो गया कि साधन होगा जहाँ पे कर्ता जिस साधन के द्वारा अपना काम करेगा उसमें आप तृतीय विभक्ति का प्रयोग करोगे। एक होता है जहाँ सह अलम विना काणः बधिर इति पदा नाम योगी अपनी तृतीय विभक्ति प्रयुज्यते, कि जहाँ पे सह शब्द आ जाए, अलम आ जाए, वीणा आ जाए, काणा आ जाए मतलब काना, बधिरा आ जाए यानी बहरा, इनके योग में हम कौन सी विभक्ति का प्रयोग करते हैं? तृतीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं। जैसे कि उसमें बताया था ना कर्म कारक में जहाँ उभयतः परितः आ जाए तो आप क्या लगाओगे? द्वितीय विभक्ति लगाओगे। ठीक उसी प्रकार कि जहाँ सह अलम वीणा काणः बधिर ये शब्द आ जाएं तो आप कौन सी विभक्ति का प्रयोग करोगे? तृतीय विभक्ति का। ठीक है, अब देखो, पुत्रः डैश सह गच्छति जनकेन, जो पुत्र है वो जनक के साथ जाता है। डैश अलम, अलम आ गया, देखो सह आ गया। ठीक है, सह अलम, तो पुत्र जनकेन सह गच्छति डैश अलम, अलम का होता है कि बंद करो, बस विवादेन कि झगड़ा बंद करो या बस करो। सीता डैश सह गच्छति, सह आ गया रामेण। पीयूषः डैश सह क्रीडति, जो पीयूष है वो डैश के साथ खेल रहा है। शशकः, किसके साथ खेल रहा है वो? किसके साथ? खरगोश के साथ। डैश अलम कलहेन, डैश विना कार्यम न भवति उत्साहेन विना कार्यम न भवति, कि अगर आपके अंदर उत्साह नहीं है तो आपका कार्य नहीं हो सकता। उत्साहेन बिना कार्यम न भवति, नहीं होता आपका कार्य अगर आपके अंदर उत्साह नहीं है। सह डैश काना अस्ति, वह डैश से काना है।
मतलब काना, नेत्रेन आँखों से, है ना, वह आँखों से काना है, आँख से काना है, नेत्रेन सॉरी, आँखों से नहीं आँख से काना है। अगर दोनों आँखों से हो गया तो वो तो अंधा हो जाएगा ना, अंधा हो जाएगा, तो काना बोला है, यानी एक आँख उसकी सही है और एक खराब है, तो नेत्रेन, सह नेत्रेन काना अस्ति, वह आँख से काना है। तो जहाँ आपके पास सह, अलम, वीना, काना, बधिरा ये शब्द आ जाएं, इनमें भी आप तृतीय विभक्ति का प्रयोग करोगे। साथ ही साथ जहाँ पर हम जिन साधनों का हम प्रयोग करते हैं, ठीक है, कर्ता जिस साधन के द्वारा अपने कार्य को पूर्ण करता है, उसमें भी आप किसका प्रयोग करोगे, तृतीय विभक्ति का प्रयोग करोगे। तो चलिए अब हम करते हैं अपना संप्रदान कारक। संप्रदान कारक क्या होता है बेटा, यह कर्ता यदर्थ जिसके लिए कार्यम करोति, कि कर्ता जिसके लिए कोई काम करता है, ठीक है, जिसके लिए कोई वस्तु देता है, जिसको कुछ दिया जाए या जिसके लिए कुछ काम किया जाए, वो हमारा कौन सा कारक होता है, संप्रदान कारक होता है। संप्रदान कारक में हम चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। उदाहरण देखते हैं, एषा अध्यापिका छात्राय पुस्तकम आनयति, कि यह अध्यापक छात्र के लिए पुस्तक लाती है। किसके लिए, छात्र के लिए, छात्राय, चतुर्थी विभक्ति अभी हमने पढ़ा ना, संप्रदान में चतुर्थी विभक्ति होती है। एवं एषा अध्यापिका छात्रई पुस्तकम आनयति, ठीक उसी पर एवं एव, कि यह जो अध्यापिका है छात्र के लिए पुस्तक लाती है, छात्रई, छात्रा एक वचन में है, चतुर्थी का एक वचन, और छात्रई चतुर्थी का क्या है, बहुवचन। सह छात्राः परीक्षायै पठति, कि वह छात्र जो है परीक्षा के लिए पढ़ता है, किसके लिए पढ़ा है, वो परीक्षा के लिए, चतुर्थी विभक्ति। सा छात्रा स्पर्धायै धावति, कि वह जो छात्र है स्पर्धा के लिए दौड़ता है। स बालकः क्रीडनाय गच्छति, वह बालक खेलने के लिए जाता है। सा बालिका क्रीडनाय गच्छति, ठीक है, वह लड़की जो है वो खेलने के लिए जाती है। ठीक है बेटा, अब देखो किसी ना किसी के लिए कोई कार्य किया जा रहा है, ठीक है, कोई स्पर्धा के लिए दौड़ रहा है, तो कोई खेलने, वह बालक खेलने के लिए जा रहा है। किसके लिए जा रहा है, बालक खेलने के लिए जा रहा है। जो अध्यापिका है पुस्तक छात्र के लिए लाई है, तो हमारा संप्रदान कार्य क्या कहता है, जिसके लिए जो काम किया जाता है, जिसको कोई वस्तु दी जाती है, वो हमारा संप्रदान कारक होता है और उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। एक बार उदाहरण देख लेते हैं और बार अच्छे से समझ आ जाएगा आपको। अध्यापिका कस्मयी पुस्तकम आनयति, अब देखो आप कस्मयी, जब हम कस्मयी शब्द का आप जब प्रयोग करोगे तो उत्तर मिलेगा कि छात्र के लिए लाई है, छात्राएं। कि अध्यापिका किसके लिए पुस्तक लाई है, छात्राएं, छात्र के लिए, तो कस्मयी। अध्यापिका कस्य पुस्तकम आनयति, छात्रई। छात्रा कस्य पठति, परीक्षार्थै, कि जो छात्र किसके लिए पढ़ता है, परीक्षा के लिए। छात्रा कस्य धावति, छात्र किसके लिए दौड़ता है, स्पर्धायै। बालका किमर्थम गच्छति, बालक जो है किसके लिए जाता है, खेलने के लिए, तो क्रीडनाय। बालिका किमर्थम गच्छति, क्रीडनाय। ठीक है, तो ये आपके उदाहरण थे संप्रदान कारक से संबंधित। तो उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। तो चलिए अब हम करते हैं अपना पांचवा कारक, अपदान कारक। तो संप्रदान कारक को समझने के बाद अब हम इसका अभ्यास करते हैं। छात्रः डैश उपविशति, कि छात्र बैठता है, किसके लिए, यहाँ से देखो मंजूषा से पठनाय, कि छात्र पढ़ने के लिए बैठता है। नरः डैश तिष्ठन्ति, कि जो लोग हैं वो जाते, तिष्ठन्ति बैठते हैं, किसके लिए, भोजनाय, भोजन के लिए। सैनिकः डैश गच्छति, कि जो सैनिक है जाते हैं किसके लिए, युद्धाय, युद्ध करने के लिए। ईश्वर डैश आगच्छति रक्षणाय, कि ईश्वर रक्षा के लिए आते हैं। नर्तकी डैश सज्जी भवती, जो नर्तकी है वो सज गई है, सजी हुई है, किसके लिए, नृत्याय, नाचने के लिए। ध्यातव्यम यत् रुच नम दा स्वस्ति इति पदानाम योगे अपि चतुर्थी विभक्ति भवती, कि जहाँ पे रुच हो जाए, नम आ जाए, दा, स्वस्ति ये शब्द आ जाएं, उनके योग में भी हमारी कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है, चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। ठीक है, तो इसका उदाहरण देख लेते हैं हम। जैसे कि बेटा हमने तृतीय विभक्ति में भी करा है कि जहाँ सह आ जाए, अलम आ जाए, उसमें तृतीय विभक्ति लगाओगे। हमने द्वितीय में भी किया है, जहाँ पे परितः, उभयतः, प्रति ये शब्द आ जाए तो आप द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करोगे। ठीक उसी प्रकार चतुर्थ विभक्ति में भी, कि जहाँ पर आपके पास रुच, नम, दा, स्वस्ति ये शब्द अगर आपको दिखाई दे वाक्य में और आपसे पूछा जाए ये कौन सा कारक है, तो आप एकदम से बताना कि ये संप्रदान कारक है और क्या कहते हैं, इसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है।
ठीक है, आपको छांटने के लिए भी दिए जाएंगे कि निम्नलिखित में विभक्ति छांटो। ठीक है, तो देखो बालकाय फलम रोचते, जहाँ पे रुच धातु, रुच का मतलब होता है जो चीज़ हमें अच्छी लगती है, कि मुझे लड्डू अच्छे लगते हैं, मह्यम मोदकम रोचते। ठीक है, तो मुझे क्या अच्छे लगते हैं, लड्डू अच्छे लगते हैं, तो मह्यम मोदकम रोचते, रुच धातु आ गई, तो इसमें हम चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। डैश नमः, भाई भगवान के लिए नमस्कार है या ईश्वर के लिए नमस्कार है, तो ईश्वराय नमः, जहाँ पे नम आ जाए। ठीक है, दा यानी देना, जहाँ पर आए नूपुर डैश उपहारम यचती मित्र मित्राय, जो नूपुर है वो डैश के लिए उपहार देता है, जहाँ पे दा देना यानी कि देना अर्थ में आ जाए, तो मित्राय मित्र के लिए उपहार देता है। डैश पठनम रोचते, डैश को पढ़ना अच्छा लगता है, तो छात्र दिया छात्राय, छात्र को पढ़ना अच्छा लगता है। डैश नमः गुरुआय नमः। माता डैश वस्त्राणी यचती, माता डैश के लिए वस्त्र देती है, पुत्राय। आचार्य वदती डैश वस्ती, आचार्य ने कहा तुम्हारा कल्याण हो, आचार्य वदती युषभ्यम स्वस्ति। ठीक है, तुम सबका कल्याण हो। ठीक है बेटा, जहाँ पे रुच नम दा स्वस्ति ये शब्द आ जाएं, उसके योग में भी हम किस विभक्ति का प्रयोग करेंगे, चतुर्थी का, जैसे नमः विष्णवे, यचती यानी देना, दा के अर्थ में है ये यचती। ठीक है, दा यानी मित्राय, रोच रुचते, रुच धातु में रोचते। ठीक है, तो छात्राएं, फिर नमा आ गया तो चतुर्थी है। यछती, यछती होता है देना, वही दा के अर्थ में आया है ये, तो पुत्राय। ठीक है, स्वस्ति तुम्हारा कल्याण हो, तो स्वस्ति का मतलब तुभ्यम स्वस्ति तुम्हारा कल्याण हो। ठीक है, उसके साथ इसका और अभ्यास देख लेते हैं, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। स्थूल पदा ना विभक्ति तत्कारणम च लिखंतु, कि स्थूल पदों में आपने विभक्ति बतानी है, उसका कारण बताना है। देखो जैसे अलम कलहेन, कल लड़ाई बंद करो, कलहेन तृतीय विभक्ति है, अलम के योग में आई है, आपने बताना किसके योग में आई है। अब देखो बालकाय दुग्धम रोचती, बालकाय चतुर्थी विभक्ति है, रुच धातु के योग में आई है। गुरुम प्रति शिष्या संति, अब गुरु में द्वितीय विभक्ति है, किसके योग में आई, परितः शब्द के योग में आई। आपको बताया ना परितः उभयतः द्वितीय विभक्ति। पुत्र पिता सह भ्रमति, सह आ गया, कि जो पुत्र पिता के साथ जाता है, सह आ गया, पुत्र पिता के साथ जाता है, सह आ गया, तो तृतीय विभक्ति हो गया हमारी सह के योग में। शिशु मात्रम प्रति धावती, तो बच्चा जो है माता की ओर दौड़ता है, तो प्रति शब्द आ गया, मात्रम में द्वितीय विभक्ति। ठीक है, सह भिक्षुकः नेत्रेण काण अस्ति, कि वह जो भिक्षुक है ना वो आँख से काणा है, नेत्रेण तृतीय विभक्ति आ गई, किसके योग में आई है बताओ जरा, तृतीय विभक्ति किसके योग में आई है, काणा के योग में। सर्वेभ्य स्वस्ति, सबका कल्याण हो। यहाँ पे हमारी वैसे तो कारक हमारे मुख्य रूप से 6 होते हैं, लेकिन अपनी इस वीडियो में मैंने सिर्फ आपको 4 कारक कराए, कौन से, कर्ता, कर्म, करण और संप्रदान। बेटा उम्मीद करती हूँ ये चारों कारक आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद। तो कारक कुछ कर्ण कारक का उदाहरण दे देंगे, बीच में संप्रदान के दे देंगे और कर्ता कारक के दे देंगे, तो आपने बताना है इसमें कर्ता कारक है और ये विभक्ति है। तो